इस चैनल पर दिखाई गई वीडियो केवल इंटरनेट से ली हुई जानकारी के आधार पर प्रकाशित की जा रही है। शुक्राणुओं में वृद्धि करने के लिए रामबाण प्रयोग। वीर्य एक जैविक तरल पदार्थ है जिसे धातु के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत से शुक्राणुओं के मेल से बना होता है। वीर्य शरीर की बहुत मूल्यवान धातु है। भोजन से वीर्य बनने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। जो भोजन पचता है उसका पहले रुपए बनता है। 5 दिन तक उसका पाचन होकर रक्त बनता है। उसमें से 5 दिन के अंतर से मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। इस प्रकार वीर्य बनने में करीब 30 दिन व 4 घंटे लग जाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है और 800 ग्राम रक्त से लगभग 20 ग्राम वीर्य बनता है। भारत के मर्दों में वीर्य में साल दर साल शुक्राणुओं की कमी देखी जा रही है। भारत के मर्दों में अब पहले जैसी बात नहीं रही। शुक्राणुओं के आकार और संरचना में गड़बड़ियां आ रही है। 1978 में एक सेहतमंद व्यक्ति के वीर्य में शुक्राणुओं की गिनती 6 करोड़ से 2 करोड़ हो गई थी। आजकल लोगों की स्मरण शक्ति और वीर्य कमजोर होने की वजह से परेशान है। यह सब हमारे गलत खानपान और रहन सहन की वजह से है, जैसे कि मिलावटी खाना या फिर नशे के इस्तेमाल की वजह से हमें कई तरह की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हस्तमैथुन करना भी इसका एक बड़ा कारण माना गया है। इन सब कारणों की वजह से तो बहुत से नपुंसकता का शिकार भी हो चुके हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे बताने जा रहे हैं जिससे आप अपनी चिंता को दूर कर सकते हैं। वीर्य संबंधी रोगों से बचने के लिए आप नीचे दी गई 3 चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। शुक्राणुओं में वृद्धि करने के लिए 3 विशेष उपचार। 1. तुलसी के बीज। 2. बथुआ। 3. दूध और केसर। आए जाने कैसे करना है इनका प्रयोग। तुलसी के बीज आधा ग्राम पान के साथ सादे या केवल कत्था चुना लगाए। पान के साथ नित्य सुबह व शाम खाली पेट खाने से वीर्य पुष्टि शुद्धि होती है। विशेष 1. जो लोग पान नहीं खाते वे 1 भाग तुलसी के बीज का चूर्ण को 2 भाग पुराने गुड़ में मिलाकर ले सकते हैं। 2. आवश्यकता अनुसार 10 से 40 दिन तक लें। साधारणतया 8-10 दिनों का प्रयोग पर्याप्त रहता है। अधिक से अधिक 40 दिन तक प्रयोग किया जा सकता है। 3. तुलसी के बीज अत्यंत उष्ण होने के कारण यह प्रयोग केवल शीतकाल में ही किया जाना चाहिए। 4. इष्टहारी पुरुष शबलवर्धक औषधियों के पीछे भागने वाले यदि नपुंसकत्व रोगनाशक तुलसी के बीजों का प्रयोग करें तो 5 सप्ताह में ही उनकी चिंता दूर हो सकती है। 5. इसके अतिरिक्त गैस कफ से उत्पन्न होने वाले अनेक रोग मिट जाते हैं। परहेज। 1. तेल और तली चीजें, अधिक लाल मिर्च, मसालेदार पदार्थ, इमली, अमचूर, तेज खटाइयां व अचार। 2. प्रयोग काल में घी का उचित सेवन करना चाहिए। 3. पेट की शुद्धि पर भी ध्यान देना चाहिए। कब्ज नहीं होने देनी चाहिए। कब्ज अधिक रहता है तो प्रयोग से पहले पेट को हल्के दस्तावर जैसे त्रिफला का चूर्ण 1 चम्मच अथवा 2-3 छोटी अरहर का चूर्ण गर्म दूध या गर्म पानी के साथ सोने से पहले अंतिम वस्तु के रूप में लें। 4. सेवन काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। 5. औषधि सेवन के आगे पीछे कम से कम 2 घंटे कुछ न खाएं। खाली पेट सेवन से यह मतलब है। बथुआ का शाखा पत्ते के शाखों में सर्वाधिक है। बथुआ शुक्रवार की वृद्धि करता है, रक्त की शुद्धि करता है, स्मरण शक्ति तेज करता है, आमाशय को बल प्रदान करता है, कब्जनाशक और जठराग्नि निवर्धक है, गर्मी में बढ़े हुए यकृत को ठीक करता है, पथरी से बचाव करता है। इसे जब तक हरा मिले हरा सेवन करना चाहिए अन्यथा सुखाकर रख लें। इसको पीसकर अथवा इसके कतरन आटे में गूंथकर रोटी बनाकर खाना भी लाभप्रद है। दूध और केसर शीतकाल में 250 ग्राम गर्म दूध में 4-5 केसर की पंखुड़ियां अच्छी तरह मिलाकर मिश्री डालकर ये दूध प्रातः या रात सोने से पहले पिया जाए तो पुरुषत्व शक्ति में खूब वृद्धि होती है, स्फूर्ति आती है, खून का दौरा बढ़ता है, शरीर की रंगत निखरती है। प्रभाव की दृष्टि से अत्यंत कामोदीपक, उत्तेजक और बाजीकरण है। इसके सेवन में सर्दी का प्रभाव भी कम पड़ता है। सर्दी से बचाव हो और हाथ पांव बर्फ की तरह ठंडे होना मिटता है। इस चैनल पर दिखाई गई वीडियो केवल इंटरनेट से ली हुई जानकारी के आधार पर प्रकाशित की जा रही है, सिर्फ एडल्ट्स के लिए हैं। ये ऐप बच्चों के लिए हो सकते हैं खतरनाक।
स्मार्टफोन पर बढ़ती डिपेंडेंसी के कारण अब 10 साल के बच्चे के हाथ में भी पेरेंट्स स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं। भले ही वे बच्चे की सुरक्षा या उससे कनेक्ट रहने के लिए ऐसा करते हों, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कई बच्चा फोन को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। मार्केट में कई ऐसे ऐप्स हैं जो एडल्ट्स के लिए हैं, बच्चों को इन्हें नहीं यूज करना चाहिए। ऐसे हजारों ऐप्स हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं उन 10 ऐप्स के बारे में जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि यूजर्स में बड़ी संख्या में बच्चे और टीनेजर्स भी शामिल हैं। ये 10 ऐप्स हैं बच्चों के लिए खतरनाक। एक टिंडर क्या करता है ऐप? ये ऐप डेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूजर्स दूसरे यूजर्स की प्रोफाइल की रेटिंग करके अपने लिए डेटिंग पार्टनर चुनते हैं। क्यों है खतरा? एडल्ट्स और माइनर्स के लिए इसमें डेटिंग पार्टनर चुनना काफी आसान है। इसके अलावा रेटिंग सिस्टम के कारण इसका इस्तेमाल साइबर बुलिंग में भी किया जा सकता है। इस ऐप का इस्तेमाल करने पर बच्चे बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। डोंट स्नैपचैट क्या करता है ऐप? इस ऐप की मदद से यूजर अपने फ्रेंड लिस्ट में किसी को भी फोटो और वीडियो भेज सकता है। ये सेक्स सेटिंग सेक्स चैट के लिए नंबर 1 ऐप माना जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सेक्स चैट के लिए सबसे सेफ ऐप है। क्यों है खतरा? हालांकि ये स्नैप्स आसानी से रिकवर किए जा सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर शेयर भी किए जा सकते हैं। ऐसे में अगर माइनर साइबर क्रिमिनल्स या किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो उसे ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। 3 ब्लेंडर क्या करता है ऐप? ये फ्लर्टिंग ऐप है। इसमें यूजर्स जीपीएस लोकेशन सर्विस का इस्तेमाल कर नए दोस्त बना सकते हैं। ये ऐप फोटो, वीडियो और मैसेज सेंड करने की सुविधा देता है। इस पर एक यूजर दूसरे यूजर की हार्डनेस भी रेट कर सकता है। क्यों है खतरा? इस ऐप में रजिस्टर करते समय किसी ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में बच्चे की प्रोफाइल गलत हाथों में पड़ सकती है। अडल्ट्स माइनर को डेट करके उसे ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्स सेटिंग भी माइनर्स के लिए खतरनाक हो सकती है। 4 क्लिक मैसेंजर क्या करता है ऐप? ये इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। 100 मिलियन से ज्यादा इसके यूजर्स हैं। इस ऐप की मदद से यूजर्स वीडियो, पिक्स और स्केचेस शेयर कर सकते हैं। यूजर्स यूट्यूब वीडियोज भी शेयर कर सकते हैं। क्यों है खतरा? एक रिसर्च में पता चला है कि सेक्स सेटिंग और यूट सेल्फी शेयर करने के लिए माइनर्स इस ऐप को काफी ज्यादा यूज करते हैं। इस ऐप का क्रेज इतना है कि सेक्स सच बड़ी टर्म की बड़ी से रिप्लेस हो गया है। माइनर्स अपना किक यूजर नेम देकर रेडिट जैसे फोरम पर सेक्स के लिए क्लासिफाइड देते हैं। इसके अलावा किक पर अकाउंट बनाने के लिए किसी ऑथेंटिकेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। इन सब बातों से समझा जा सकता है कि ये ऐप बच्चों और माइनर्स के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। 5 व्हिस्पर क्या करता है ऐप? व्हिस्पर एक बिना कंपेशन ऐप है। ये ऐप यूजर्स को पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट सुपरिम्पोज करे बिना नाम के शेयर करने की सुविधा देता है। हालांकि इसे बिना नाम के तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर जहां से शेयर हुई है ये वो लोकेशन बताता है। क्यों है खतरा? पहचान पता न चलने के कारण बच्चे भद्दे या अपमानजनक टेक्स्ट के साथ दूसरे बच्चों की फोटो शेयर कर सकते हैं। ऐसे में बच्चे अपना गुस्सा उतारने के लिए भी दोस्त की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसके अलावा यूजर को ऐप यूज करने के लिए किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वे कम्युनिकेशन के लिए अपने आसपास के लोगों से जीपीएस के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। Ask.fm क्या करता है ऐप? Ask.fm दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल नेटवर्किंग साइट है। मिनर्स भी इसे धड़ल्ले से बिना किसी रोक टोक के यूज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर साइट है। इस पर यूजर अपना नाम बिना बताए अन्य यूजर से सवाल पूछ सकता है। क्यों है खतरा? नाम और पहचान नहीं पता चल सकती, ये सोचकर बच्चे अनजान लोगों से बिना रोक टोक सवाल जवाब कर सकते हैं। आपको बता दें कि Ask.fm पर यूएस और यूके में 9 डॉक्यूमेंटेड सुसाइड केस रजिस्टर हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में 9 टीनेजर्स ने Ask.fm पर साइबर बुलिंग के चलते सुसाइड कर लिया था। साथ में क्या करता है ऐप? ये ऐप यूजर्स को याकस बकवासद टेक्स्ट शेयर करने की सुविधा देता है। ये टेक्स्ट सिर्फ 200 कैरेक्टर्स में होने चाहिए। ये टेक्स्ट यूजर के आसपास के 500 लोग या करसद पढ़ सकते हैं। क्यों है खतरा? ज्यादातर यूजर्स इस पर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट शेयर करते हैं। यूजर्स द्वारा जानबूझकर किसी को अब्यूज करना या डेरोगेटरी कंटेंट शेयर करना आम बात है।
इसके अलावा जैसे जैसे माइनर्स अन्य यूजर्स के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने लगते हैं। ये खतरनाक हो सकता है। 8 ओमेगल क्या करता है ऐप? ये ऐप वीडियो चैटिंग की सुविधा देता है। ओमेगल यूज करने वाले यूजर को अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी पड़ती। चैट पार्टिसिपेंट्स आपके और अजनबी स्ट्रेंजर होते हैं। क्यों है खतरा? क्रिमिनल्स इस ऐप का यूज किड्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने और उन्हें पर्सनली ट्रैक कर ब्लैकमेल करने के लिए कर सकते हैं। नॉन डाउन क्या करता है ऐप? इस ऐप का नाम बिंग विद फ्रेंड्स था। ये फेसबुक से कनेक्टेड है। इसकी मदद से यूजर्स अपने फेसबुक फ्रेंड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी ऐसी जिसमें वो फ्रेंड्स आते हैं जिनके साथ यूजर हैंग आउट कर सकता है, और दूसरी कैटेगरी वाले फ्रेंड्स के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं करना चाहेगा। क्यों है खतरा? हालांकि ये किसी को हैंग आउट कर सकने वाली कैटेगरी में रखने का ये मतलब नहीं है कि यूजर उसके साथ हैंग आउट करेगा ही, लेकिन क्लासिफिकेशन सेक्शन की वजह से टीनेजर्स में हेट्रेड की भावना आ सकती है। जाहिर है आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा इस ऐप या सर्विस का यूज करे।